हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा ज्ञात करना सीखेंगे, यानी कि एचसीएफ। मसा को एचसीएफ भी बोलते हैं, एचसीएफ यानी कि मसा ज्ञात करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 24 तथा 42। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना है। तो हम क्या करेंगे, 24 का अलग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 42 का अलग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 24 का अलग निकालेंगे तो देखिए इकाई अंक ये हमारा 4 है जो 2 का टेबल से कटेगा। तो हम 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना का 4। फिर ये हमारा 2 से कट जाएगा, इकाई अंक 2 है तो 2 से ये कट जाएगा, 2 छक 12। देखिए तो फिर 2 का यहाँ सम संख्या है 6, तो ये भी 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 3 बार में। अब यहाँ पे हमारा 3 आया। 3 ऐसी संख्या है जो 2 से नहीं कटेगा, वह 3 ही से कटेगा, 3 एकम 3। इतना करने के बाद अब यहाँ पे 42 है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इकाई अंक हमारा 2 है तो ये हमारा 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब यहाँ पे इकाई अंक 1 आ गया जो 2 का टेबल से नहीं कटेगा। अगर 0 रहता तो 2 का टेबल से कटता, 1 है तो नहीं कटेगा क्योंकि ये एक विषम संख्या हो गया। तो ये हम 3 से ट्राई करके देखेंगे 3 का टेबल से कटेगा कि नहीं। तो देखिए 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 7 बार में ये हमारा कट गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये हमारा 7 से 7 एक ही बार में कटेगा। 7 जो संख्या है अभाज्य संख्या है, ये 7 ही से कटेगा। इतना करने के बाद 24 का जो गुणनखंड आया, 24 का लिखेंगे हम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, और हमारा 42 का जो आया 42 का 2 गुना 3 गुना 7। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ये मसा निकालना है तो इसको हम जोड़ा लगाएंगे। इस प्रकार से हम लगाएंगे और तो लग रहा है नहीं। तो हमारा जो आया निकल कर मसा बराबर 2, 1 निकल के आया, जोड़ा का सिंगल उतरता है, ये भी सिंगल उतरेगा, 2 गुना 3 यानी कि 6। ये हमारा मसा बनकर तैयार हो गया। यानी 24 और 42 का जो एचसीएफ आएगा हमारा 6 आएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा 36 और 48। तो 36 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, और 48 का भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। इतना करने के बाद ये हमारा 2 से कटेगा, इकाई अंक 6 है तो ये हमारा 2 से 6 कट जाएगा। तो देखिए ये हम काटते हैं, 2 एकम 2, तो 1 बच गया 16, 2 8 16। फिर यहाँ 2 से हमारा कट जाएगा, 2 9 18। फिर ये 9 है हमारा, तो 2 का टेबल से तो 9 कटेगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है, तो 3 का टेबल से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 और 6, 3 3 9, 3 बार में। फिर ये 3 का टेबल से ये हमारा 1 बार में कट गया। यहाँ 8 है, इकाई अंक 8 है तो ये 2 से हमारा कट जाएगा। तो 2 से कटेगा तो 2 से लगाएंगे, 2 दूना का 4 और 2 चौके 8, 24 आ गया। तो फिर इकाई अंक 4 है जो 2 से कट रहा है तो हम 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना का 4। फिर हमारा इकाई अंक 2 आया जो 2 से कट रहा है तो 2 से लगाएंगे, 2 छक 12। ठीक है, फिर यहाँ 6 है तो ये भी 2 से कट रहा है, 2 × 6। फिर यहाँ 3 से कट रहा है, ये 3 एकम 3। इतना करने के बाद 36 का लिखेंगे, जो भी गुणनखंड आया हमारा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, और 48 का आया हमारा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 ठो 2 आया तो 4 ठो 2 लिख लेंगे, 1 2 3 4, और 1 3 आया, 1 3 लिखेंगे। अब इसका नियम है जोड़ा लगाते हैं, तो यहाँ पे जोड़ा लगाएंगे और 3 का भी जोड़ा लगाएंगे। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ मसा बराबर जो जो जोड़ा लगा वो लिखेंगे। 2 लगा, फिर एक और 2 लगा, फिर एक 3 लगा। यहाँ लिखने के बाद अब इसको गुना करते हैं, तो ये हमारा हो गया 3 दूना का 6, 6 दूना का 12, तो बराबर 12 लिखेंगे। ये हमारा बनकर तैयार हो गया।